सभी को सादर नमन। परम पिता परमात्मा के चरणों में आज हम जो बैठे हैं, और ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हम उसके चरणों में बैठकर उसके भक्ति के गीत गा रहे हैं। और ये इसको हम प्रभु का आशीर्वाद माने। अभी सुनीता बुग्गा जी ने जितना भी बोला, अंत में जो उन्होंने बोला युवा शक्ति वाली बात, वो मेरे को भीतर तक छू गई। वो ऐसे है कि युवा शक्ति जहाँ पे होगी वहीं पे कल्याण होगा, जहाँ युवा शक्ति होगी वहीं कल्याण होगा। तो अब हम विचार करें कि युवा शक्ति की कमी कहाँ पे है। जहां जहां कमी है वहीं वहीं आप देखो, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे, कहीं भी इन्होंने उन्नति करनी होती है तो युवाओं को रखते हैं। स्वागत पे युवा है, हर काउंटर पे युवा है, तो युवाओं को देख के युवा आकर्षित होते हैं, तो युवा आते हैं। तो यदि हमारा संगठन भी ऊंचा उठना चाहता है तो युवाओं को हम आगे लाएं। और केवल हर सेवा क्षेत्र में नहीं, ये भी सेवा का ही क्षेत्र है। ऋषिवर का संगठन है, ऋषिवर की उद्यान वाटिका है। और जो एमडीएच वालों का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा मनाया बात है। और हम सभी प्रयास करें वहां सम्मिलित होने में। तो एक ऊर्जा का स्रोत होता है जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं, और हमें कुछ ना कुछ ग्रहण करने को मिलता है। तो आदर्श जी, विजय जी, कुलभूषण जी पीछे बैठे हैं, उनको भी नमन। उनके बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो आप सबको बहुत बहुत नमन। और जितने भी उपस्थित हैं, सबने एक से एक सुंदर गीत गाए और आनंद विभोर कर दिया। ऐसा लगता है कि हाँ, मन की मैल धुल गई। जो सत्संग में मैं भजनों से क्या होता है, संगीत से क्या होता है, मैल ही तो साफ होती है। जब मैल साफ होती है तो सही हो जाते हैं। बस इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगी, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाए और उद्देश्य लेके आगे बढ़े और उसमें सफल और सुफल हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला दीदी, आपने शुभकामनाएं आशीर्वाद दी और हमें प्रेरणा दी कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाएं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन के लिए। अब दो भजन, एक सुमन बत्रा जी और सुनीता अरोड़ा जी, उसके बाद सुमन गुप्ता जी, आपके विचार हम सुनेंगे। सुमन बत्रा जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। मैं तो कह रही थी अब नहीं होगा। आइए एक देशभक्ति का गीत सुनते हैं। बहुत छोटा सा ही बोलूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगी। इसमें हल्की आवाज है, को देखते हुए हल्की आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही आवाज? आ रही है सुमन जी, बोलिए। आ रही? हाँ जी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। आदर्श आवाज नहीं आ रही। आ रही है दीदी, आप वॉल्यूम बढ़ाइए अपना मोबाइल का, आ रही है आवाज। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलो ना एक पल तुझे, है मुझे सौगंध भारत, भूलो ना एक पल तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, मुझ पे ये सम्मान है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं रहूं ना या ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए। हमारे देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दे दी, उनको शत शत नमन करते हुए आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। अब सुनीता अरोड़ा जी, उसके बाद सुमन गुप्ता जी। नमस्ते जी आदर्श जी, सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। मुझे आपने समय दे रही हैं। देशभक्ति का गीत बोलूंगी मैं। देश की आजादी तो हमें हमारे बलिदानी वीरों ने दे दी, अब हमारा फर्ज है उस आजादी की रक्षा करें, हम दूसरों के हाथों में इसको ना जाने दें। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, यहाँ भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे, भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। इस धरती का अन्न खाते हैं, गैर देश के गुण गाते हैं। हिंदी संस्कृत से डरते हैं, उर्दू अरबी अपनाते हैं। राज है क्या बतलाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी।
भारत माँ का सर ऊंचा हो तब ऊंची है शान हमारी, इसका मान बढ़ाना होगा, इसका मान बढ़ाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना, भारत माँ की रक्षा हेतु प्राणों को न्योछावर करना, सबको पथिक समझाना होगा, सबको पथिक समझाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, या भारत से जाना होगा। भारत को जो माता समझे, भारत को जो माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदर्श जी। वंदे मातरम, बहुत सुंदर। सच में जो कहते हैं ना हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनके लिए बिल्कुल सही आपने कहा। वंदे मातरम नहीं कहना तो जहाँ उनको दूसरे देश में जाना है वो जाए। बहुत सुंदर, भारत हमारी माता है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनीता अरोड़ा जी सुनाया। अब सुमन गुप्ता जी, सुनीता पासे जी भी हमारे बीच में है, उनसे भी 2 मिनट उनको दूंगी, फिर विजय कटारिया जी। उषा मलिक दीदी आपका भी स्वागत है, आप भी 2 मिनट बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। हाँ जी सुमन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि मुझसे पहले अभी लोगों ने, सबने, सुमन जी ने भी, मृदुला जी ने भी, और हमारी एक और बहन ने भी जिसने गाना गाया, वंदे मातरम गाना होगा, बहुत सुंदर आभास सबका, और सब में ही देश प्रेम भरा पड़ा है। लेकिन मृदुला जी ने जो एक बात रखी है अपनी, कि हमारे जो युवा हैं उन्हें हमें आर्य समाज में आगे लाना पड़ेगा, और वो ये सोच बहुत जरूरी है। आज के समय में काफी आर्य समाज ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर है। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी यही हालत है। सनातनियों के जो मंदिर हैं उनमें भीड़ दिन पर दिन बढ़ती है। आप किसी भी त्योहार पे जाओ, लाइन लगी होती है वहां। और हमारे आर्य समाजों में युवा बहुत कम आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो बड़ी उम्र के लोग आ रहे हैं। उसको आकर्षक हमें बनाना पड़ेगा, उनको हमें स्थान देना पड़ेगा अपने पदाधिकारियों में। उनके मतलब के कार्यक्रम हमें, जो उनकी रुचि के अनुसार हमें कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। एक मैं आपको अपने समाज का उदाहरण देना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है, इसे सब समाजों में अपनाया जा सकता है। हमारे यहाँ करीब 125 बच्चे हैं जो ये हमारे घरों में मेड काम करती हैं, वो इनके बच्चे हैं। और वो बच्चे जो काम पर जाती हैं, वो महिलाएं उन बच्चों को हमारे समाज में छोड़ जाती हैं, और दोपहर को जब वो आती हैं काम से, वो अपने बच्चों को वहां से ले जाती हैं। इस बीच में हमारे यहाँ उन बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं हैं। कोई जूते देके जा रहा है, कोई जो बुक्स है उसका सेट देके जा रहा है, कोई उनके कपड़े देकर जा रहा है, और कोई उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए रोज आता है। और उसका कारण एक और भी है, हमारे समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक आग्रह किया गया है कि वो लोग समाज में आके, चाहे उनका जन्मदिन है या शादी की वर्षगांठ है या कोई दुख की घटना है, तो वो हमारे साथ साझा करें। वो बड़े उत्साह के साथ आते हैं, हम लोग उन्हें मान सम्मान देते हैं, और वो बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। साथ में लड़कियों के लिए, जवान लड़कियों के लिए सिलाई, कढ़ाई और आर्ट, 3 चीज की उनको वहां ट्रेनिंग दी जाती है। चौथा, जो संगीत सीखना चाहती हैं लड़कियां, उनको संगीत की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो लड़के हमारे हैं उनको सिखाने के लिए
उनकी शारीरिक बल स्थापित करने के लिए वीर दल का भी प्रोग्राम है, उसके लिए भी एक ट्रेनर रखा। तो ये छोटे छोटे प्रकल्प में जरूरी नहीं कि सारे एक साथ करने हैं। पहले आप समाज को इतना बनाओ कि वो आए और हमारे साथ जुड़ के अपने प्रोग्राम करें। और अगर बच्चे आसपास मिल सकते हैं गरीबों के, आप एक बार आजमा के देखें इस चीज को, उन बच्चों के साथ आपके समाज में बहुत सारे नए मेंबर जुड़ेंगे। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन उसको खर्च करने उन्हें नहीं आता। और वो जब देखते हैं कि समाज, आर्य समाज इन बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, एक आर्य तैयार कर रहा है। हमारे मोहम्मडन आते हैं बहुत सारे, वो हवन करते हैं, उनके माँ बाप भी आते हैं, वो भी हवन में बैठते हैं। अरे अक्षर, 2 अक्षर, 4 अक्षर कुछ तो जाएंगे उनके मन में, दिमाग में। और हो सकता है एक सीमा के बाद जो बच्चा हमारे यहाँ रेगुलर आ रहा है वो भी परिवर्तित हो जाए, क्योंकि सच्चाई की तरफ तो लोग बाग लौटते ही हैं। और आर्य समाज सच का बहुत बड़ा स्तंभ, बहुत बड़ा स्तंभ है। हमें बस थोड़ा सा उसके साथ लगने की जरूरत है, अपने समाजों के साथ। और बच्चों को थोड़ा पद भी दो, छोटे छोटे पद। कोई संगीत टीचर बना दो, कोई वीर दल का बना दो, कोई कुछ और बना दो। बहुत सारे पद होते हैं समाज में, छोटे छोटे पद दे दो और उनको करने दो। और जहां कहीं वो गलती करें उन्हें संभाल लो। ये सब मैंने या रैली जी ने या मेरे से पहले जो पदाधिकारी थे उन सब की देन नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा है, तब वो उस मुकाम पर आया। कम से कम मेरे जहां तक ख्याल है 25-30 साल का ये श्रम है जो आज इस स्थिति में आया है। हमें डोनेशन के लिए, पैसे के लिए कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह सिर्फ ये गरीब बच्चे हैं। 80% जो उसकी जो पूर्ति होती है इन गरीब बच्चों की वजह से। बच्चों को हम नहीं कर रहे हैं, बच्चे हमें पाल रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक दूसरी चीज जो मैं देशभक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, एक इजराइल का छोटा सा है उदाहरण। इजराइल का एक बार फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में इजरायली सब मारे गए। सीमा पर मुश्किल से 40,000 या उससे भी कम थे जो सैनिक बचे थे। उन्होंने वहां के राष्ट्राध्यक्ष को सूचना भेजी कि जितने हम हैं हम तो लड़ेंगे और लड़के मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो सके प्रबंध तो सेना का या वॉलंटियर्स का आप प्रबंध करें ताकि हम हौसले के साथ इनके साथ लड़ पाए, क्योंकि सामने लाखों की भीड़ थी, लाखों सैनिक थे। वो जो राष्ट्रपति थे वो बहुत होशियार थे उस समय के, और उन्होंने पूरी जनता में मैसेज भेजा कि हमारी सेना बहुत कम मात्रा में रह गई है और उसे जीतने के लिए योग्य युवा चाहिए। और इस जगह से ट्रेन और बसें जाएंगी सीमा तक, बाकी हथियार या जो कुछ है वो हमारा है, जिम्मेदारी हम प्रबंध करेंगे, बस आप पहुंच जाओ। इस आह्वान के साथ कि हमारा देश कहीं हार ना जाए, वहां की जो युवा शक्ति थी। इस बीच में मैं एक चीज और बताऊं, इजराइल में एक कानून है कि हर किसी को सेना ज्वाइन करनी पड़ती है। 1 साल के लिए वहां ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है और 1 साल नौकरी भी करनी पड़ती है। तो ज्यादातर युवा जो थे वो ट्रेंड थे, हथियार उन्हें मिल गए और जहां जहां उन्होंने इंतजाम किया था ट्रेनों का और बसों का, वहां वो युवा भर भर के बॉर्डर पर पहुंच गए। अगले दिन जो सुबह हुई है, वो जो 40,000 थे वो 40 लाख में बदल गए। और जो फ्रंट पे थे वो सैनिक थे और पीछे वो आम जनता थी, लेकिन सामने दुश्मन के छक्के छूट गए। इतनी बड़ी संख्या में सेना को देखकर वो हताश हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। ये होती है असली देशभक्ति और देश के लिए मर मिटने का जज्बा, क्योंकि सीमा पे जाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है और हिम्मत वाला ही जा पाता है। इसमें बहुत सारे किस्से हैं, कभी फुर्सत में सुनाएंगे, आज क्योंकि समय हो रहा है
फिर किसी दिन सुनाऊंगी आपको। इसके इतने आकर्षक और रोमांचक किस्से हैं कि आप सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे। तो देशभक्ति का जज्बा अपने बच्चों में, अपने समाज में, अपने युवा शक्ति में, सब में बढ़ाओ, तभी हमारी सार्थकता है आर्य समाज की सार्थकता। क्योंकि आर्य समाज सबका क्या है, लीडर है, सबका लीडर है, पूरी जनसंख्या का हिंदुओं का लीडर है। तो हमें माताओं को पहले आगे आना पड़ेगा उस क्षेत्र में, अपने बच्चों को, सबको आगे लाने के लिए। और मुझे आशा है आप सब लोग जरूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे समाज को उठाने के लिए और राष्ट्रभक्ति अपने बच्चों में भरने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदर्श जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे वक्त दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन दीदी, अपने विचार हमारे साथ आपने साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हम अपने समाजों में ऐसा प्रयास करें कि हम युवाओं को थोड़ा पद दें, तो पद के लालच में वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, उनको आगे लाने का यही एक बड़ा साधन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। अब सुनीता पासे जी, उसके बाद विजय कटारिया जी का नाम आया है मेरे पास भजन के लिए। सबको सादर नमन, बहुत अच्छा लगा। मैं लगातार कार्यक्रम देख रही हूँ, अपना वीडियो ऑफ करके घर के काम भी करने और सुन भी रही थी। सुमन जी ने जो भी बात रखी है कि नए बच्चों को आगे लाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए त्याग तो बड़ी उम्र वालों को करना पड़ता है। अक्सर हमारी सभी समाजों में देखा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहते और वो कहते हैं जी हमारे बिना आर्य समाज कैसे चलेगा। हम भी अपनी आर्य समाज में बड़ों से यही कहते थे पहले कि जी आप अपना आशीर्वाद, अपना हाथ अपना हमारी पीठ पे रखिए, हमारे सिर पर रखिए और हमें बताइए हमें क्या कार्य करना है। पद आप रखिए, हमें पद से कोई लालसा नहीं है, लेकिन कार्य करने का हमें जगह तो दीजिए, स्पेस तो दीजिए। ये सच्चाई बता रही हूँ, यदि कोई युवा आकर आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहता है तो आधे से ज्यादा लोग तो उसका पैर खींच के उसको पीछे कर देते हैं, ये कल की आई है, ये क्या काम करेगी। तो हमें ये भावनाओं को बदलना है, इन विचारों को बदलना है और बड़ा हृदय करके। ऋषि ने देखिए जब आर्य समाज बनाया तो ऋषि ने स्वयं कोई भी पद भी नहीं लिया, अपना नाम भी कहीं नहीं रखा। उन्होंने कहा जी मैं केवल एक आर्य समाज बना रहा हूं जो सबका है। और आज वही आर्य समाज हमारी माता भी है, हमारी पिता भी है। बचपन से लेकर आज तक अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ या स्वयं भी हम लोग आर्य समाज के साथ जुड़े और वे संस्कार, वो वैदिक विचारधारा हमारी रग रग में है। हमें कोई भी कितना बहका दे, बहला दे, लेकिन हम लोग बहकने वालों में नहीं हैं। हर काम को तोल के, समझ के, बड़े विचार करके और सोच समझ के हम लोग आगे कार्य करते हैं। हमारे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे कई, मतलब कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, हम लोग उम्र में छोटे हैं, शिक्षा में छोटे हैं, हम में उतनी विद्वत्ता नहीं है, हम विद्वान नहीं हैं, हम लोग साधारण अपनी महिलाएं हैं घर चलाने वाली, लेकिन हमारे मार्गदर्शक कई गलत राह पर चल रहे हैं। हाल ही में सभी को पता है कि हमारे एक विद्वान जी ने जो बोलते हुए भी मन में शब्द आ रहे हैं, लेकिन चाहती हूँ बोलूं या ना बोलूं, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। जिस महर्षि देव दयानंद ने शिवरात्रि के दिन बोध हुआ कि ये शिव नहीं है, ये असली शिव नहीं है, असली शिव की तलाश में जाना है, तो वहीं पर हमारे एक आर्य समाज के बहुत जाने माने विद्वान उसी शंकर की, उसी महादेव की पूजा कर रहे हैं सनातन धर्म के तरह से, सनातनियों के साथ रह के। तो यदि विद्वान ही इस तरह से गलतियां करेंगे तो हमारे मार्गदर्शक होने पर हमें भी खुद को लगता है कि सारी उम्र हमने उनको बड़ा सुना है, उनकी विद्वत्ता सुनी है, उनकी बातें सुनी है, और आज जब वो वीडियो देखा तो हमारे मन में भी एकदम से हम लोग छटपटा गए कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे गुरुकुल का हाल है, हमारी विद्वान बहनें हैं
जो जबरदस्ती उस पे कब्जा करके बैठी हुई हैं और कोई पद नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को प्रधान कह रही हैं और हमारी प्रधाना को वो अंदर आने तक के लिए मना कर देती हैं। तो ऐसे विद्वान, जब एक ऋषि का चोला आप पहन लेते हो, जब आप संन्यास ले लेते हो, तो आप में त्याग की भावना तो है ही नहीं, आप अग्नि स्वरूप तो हुए ही नहीं। केवल कपड़े अग्नि स्वरूप होने से क्या होता है? अग्नि स्वरूप जब हो गए तो उसमें त्याग की भावना है, मेरा कुछ नहीं, इदम न मम। बार बार जिंदगी भर हम लोगों ने मंत्र बोले, स्वाहा कह के इदम न मम की भावना तो हमारे अंदर आए। या तो फिर वो जब बोलते होंगे स्वाहा तो उसमें न हटा देते होंगे, इदम मम बोलते होंगे। हम तो इदम न मम कह के आगे बढ़ते हैं और वही मुझे लगता है हमारी विचारधारा होनी चाहिए। तभी हमारा यज्ञ करना, तभी हमारा संध्या करना सार्थक हो सकता है, जब हम अपने आप को समर्पित भाव से, त्यागपूर्ण होकर, निर्भीक होकर, डरे नहीं किसी से। सच्चाई बोलने में डरना नहीं है। लोग डरते हैं, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोल देंगे। अरे बोल देंगे तो बोलने दो, लेकिन सच को उठाना चाहिए, सच्चाई पर चलना चाहिए और एकदम अपना काम निर्भीक होकर ईश्वर को याद करके कीजिए। ईश्वर आपका सब कार्य देख रहा है कि आप सही हैं कि गलत हैं। न्याय करता वो है, कोई व्यक्ति हमारा न्याय नहीं कर सकता। न्याय तो उसी के घर में होगा। हमारा कर्मों का जो खाता है वो ईश्वर के दरबार में है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा हम आगे ही पाएंगे। आज किया है, 2 दिन के बाद आप देख लेना, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जो आज हम कर्म कर रहे हैं 5 साल के बाद वही हमारे सामने वृक्ष बन के फलीभूत होकर हमारे समक्ष आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन के विचार उद्गार रखे। अच्छा लगता है जब अपने मन से कोई बात कहते हैं और सच्चाई कहते हुए मैं तो निर्भीक हूँ, मैं तो कह देती हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि गलत बोल जाते हो, लेकिन जो सच्चाई है वो कड़वी दवाई की तरह तो होती है, लेकिन पीना पड़ता है। आज अगर कड़वी दवाई पी है तो कल उसकी मिठास और उसका जो फायदा है वो हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, विजय जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार सुनीता जी आपने रखे कि जो यज्ञ संध्या हम करते हैं वो हम आचरण में भी लाएं। खाली बोलने से, हवन करने से हमारे आचरण में नहीं आया तो वैसा करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपका। अब विजय कटारिया जी, सत्यवती माता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। सभी को सादर नमस्ते। अभी बहुत सुंदर उद्बोधन सुन रहे थे हम, प्रेरणास्पद। कोशिश करेंगे हम भी उन पर कुछ अमल कर सकें। मैं एक छोटा सा देशभक्ति का गीत रख रही हूँ। सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था, सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था। जर्मन, चीन, जापान क्या, इटली, रूस, ईरान क्या, अमेरिका, तुरान क्या, हर कोई ताबेदार था। सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था। कैसे यहाँ विद्वान थे जिनके ऊंचे ज्ञान थे, धर्म कर्म को जानते, वेदों का प्रचार था। सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था, सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था। घर घर यज्ञ रचाते थे, मुंह मांगा फल पाते थे, बादल भी बरसाते थे, कोई ना बीमार था। सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था, सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार। कैसे बांके वीर थे, वीर बड़े रणधीर थे, अर्जुन के क्या तीर थे, कांपे कुल संसार था। सब देशों का एक दिन भारत भी सरदार था। नदियां दूध की जारियां, ना थी चोर चकारियां,
नदिया दूध की जारियां, ना थी चोरी चकारियां, सतवंती थी नारियां, कोई न व्याभिचार था। सब देशों का एक दिन, भारत भी सरदार था। ना तो हमको चोरी का डर, जयदेव नहीं था शोर शर, कृष्ण सुदामा याद कर, देकर कितना प्रेम और प्यार था। सब देशों का एक दिन, भारत भी सरदार था। सब देशों का एक दिन, भारत भी सरदार था। सब देशों का एक दिन, भारत भी सरदार था। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है विजय जी। भारत हमारा सोने की चिड़िया था और आज मेरे को लगता है मोदी जी के राज में भी हमारा देश सबसे आगे है, सब का। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब 2 मिनट के लिए उषा मलिक जी, उसके बाद 2 मिनट के लिए सत्यवती माता जी, आप अपने शुभकामनाएं आशीर्वाद देंगी, फिर शांति पाठ। उषा मलिक जी। ओम। आदर्श मेहता जी और सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। और मैं अब आज कोई भी विवाद जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है, हाँ जी आ रही है। हाँ जी। तो क्योंकि अभी 23 मार्च को हमने बलिदान दिवस मनाया है, तो उन्हीं को नमन करते हुए मैं बस 2 मिनट का ही समय लूंगी और छोटा सा एक गीत रखूंगी। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। है नमन उनको। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने उषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वस्ति माता जी हमारे बीच में अब वानप्रस्थी हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। आप शुभकामनाएं आशीर्वाद 2 मिनट के लिए हमें दे। माइक ऑन कीजिए माता जी आप। सभी बहनों को और जो भी बैठे सभी को मेरा सादर नमस्ते। और खासकर ये जो कार्यक्रम पेश कर रही हैं ये आदर्श बेटी हैं हमारी, और
विजय रानी शर्मा बहन है, ये बहुत हिम्मत के साथ इस कार्य को चला रही है। इनका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, जो महिलाओं को जागृत कर रही हैं रात दिन। तो जो है अब हम इतना समय नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। आज भी मैं दवाई लेके आई हूँ, तो चलता ही रहता है मेरा तो ट्रीटमेंट पर जो है फिर भी अच्छा लगता है सुनने में। बहुत सुंदर कार्यक्रम है महिलाओं को जागृत करने के लिए। और जो है मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसमें कार्यक्रम में भाग ले रही हैं बहनें, अच्छे अच्छे कार्यक्रम बोल रही हैं और अच्छे विचार अपने प्रस्तुत कर रही हैं। उन सब का मेरा बहुत आभार है। जो हर समय ये मतलब कि समय निकालना पड़ता है इन श्रेष्ठ कार्यों के लिए, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जो भी यहाँ जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं या सदस्यगण हैं, जो भी, सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप स्वस्थ रहो। हम ये आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोग काया जीते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि सभी का धन्यवाद और शांति पाठ। सभी को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर मंच संचालन के साथ श्रीमती आदर्श बहन ने बहुत ही कुशलता से, बहुत ही कहने में एक मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही कुशल हो गई अपने काम में और बहुत सुंदर मंच संचालन करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श का। हमारी समाज का नाम जो है बहुत रोशन हो रहा है विजय रानी जी से और आदर्श से। तो उसमें जो है हमें बड़ी खुशी होती है कि हम भी जाते हैं ना, बहती गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, काम ये कर रहे हैं, नाम हमारा भी हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने का। जैसे हमारा प्रोग्राम का आज था कि ये आज़ादी के परवानों के ऊपर जो देश के बलिदान, जिन्होंने देश पर बलिदान किया है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो आज का प्रोग्राम था, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। सभी ने आज़ादी देशभक्ति के बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो सुनीता बुग्गा जी का, कि जिन्होंने इतनी मतलब उनका जैसे व्यक्तित्व भी इतना सुंदर है, उतनी ही सुंदर वाणी और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जो है सबके अंदर देशभक्ति की, राष्ट्र भक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना सबके अंदर भरी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मृदुला जी और कहना मैं सुमन जी, उषा जी को भी हम सुनते हैं। ये सब अब ऐसे लगने लगे हैं कि अपना ही परिवार जो है ये बड़ा हो गया बहुत। पहले तो अपने परिवार में 10 जने ही अपने लगते थे कि समाज के, और बाकियों को बहुत कम अवसर मिलता था देखने का, जब कभी होता था कभी नहीं भी जा पाते। तो अब इसमें हम हर वीरवार को मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और सुनीता जी, मुझे तो आपको देख करके किरण खेर की याद आ जाती है कि बिल्कुल आपका व्यक्तित्व उनसे बहुत मेल खाता है और आपकी वाणी बहुत सुंदर, जैसे उन्होंने नाम कमाया हुआ है ऐसे ही आपका भी बहुत अच्छा लगता है मुझे बोलना भी। और बहुत अच्छी आपने ओजस्वी वाणी से सबको जो है राष्ट्र प्रेम की भावना सबके अंदर भरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अबे। वैदिक धर्म की जय। गुरु दंडी बिरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय।
महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। हमारे समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम झंडा ऊंचा रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, हिंदी भाषा अमर रहेगी, संस्कृत भाषा अमर रहेगी, गौ माता का पालन हो। वैदिक ध्वनि।